हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे कि किसी क्षेत्र विशेष अपवाह तंत्र को निम्न में से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है। किसी क्षेत्र विशेष के अपवाह तंत्र को निम्न से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है। तो भाई प्रभावित नहीं करता है कौन सा, तो यहाँ पर देखो अपवाह तंत्र की बात किया है। ठीक है, अपवाह तंत्र की बात किया है तो देखो भू संरचना तो आपको प्रभावित करती है, उसकी ढाल भी प्रभावित करती है, चट्टानों की प्रकृति भी करती है, लेकिन यहाँ पर तापमान, तो ये बताइए नदियों की जो बहाव की स्थिति है तो क्या तापमान उसकी कोई मतलब होता है। तो तापमान से कोई मतलब आपका नहीं होगा जो आपको अपवाह तंत्र से है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये आपके उत्तर प्रदेश के बांध हैं और ये बांध आपके किस नदी पर है ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए कन्हार बांध जो आपका है, कन्हार बांध ये आपके कहाँ पर है, तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके कुड्डी, ठीक है, कौन आपकी नदी, कुड्डी पर है। गोविंद बल्लभ पंत जो आपके रिहंद नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है। और आपका जिरगो जलाशय, जिरगो जलाशय आपकी जिरगो नदी पर है, ना कि आपके कह सकते हैं बेतवा नदी पर। तो इसका जवाब जो आपका था कौन सा सुमेलित नहीं था, तो ये वाला सुमेलित नहीं था। यहाँ पर आपको होना चाहिए जिरगो। ठीक है, जिरगो आपकी नदी भी नाम है जिरगो नदी। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उद्गम स्थलों के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को कितने वर्गों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं उनको कितने वर्गों में बांटा गया है ये आपको बताना है। चलिए हेलो फ्रेंड्स, चलिए सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। चलिए यहाँ पर आपका 3 नंबर आपको दिया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आ रहा है। चलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा आपका। 3 प्रकार की हमने आपको बताया था, थ्योरी जब पढ़ाई थी तो आपको बताया था कुछ नदियाँ आपकी हिमालय से निकल कर आती हैं, कुछ आपके यहाँ पर कह सकते हैं जो आपके मैदानी क्षेत्र है, जैसे गोमती नदी मैदानी क्षेत्र से निकलती है, और एक नदी आपकी इस पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है जो दक्षिणी पर्वत पहाड़ी है उनसे निकलती है। तो कुल मिला के 3 प्रकार की आपकी नदियाँ आपके उत्तर प्रदेश में होती हैं जो कि उनके उद्गम स्थानों के आधार पर। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न से उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। यूपीपीसीएस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। तो उत्तर प्रदेश में बहने वाली आपकी कौन सी नदी नहीं है यहाँ पर जो हिमालय से नहीं निकलती है। 4 नंबर, तो 4 में देख सकते हैं कि आपकी गंडक भी निकलती है, काली भी निकलती है, राप्ती, लेकिन रिहंद नदी ये आपकी वहाँ से नहीं निकलती है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका सी नंबर, ये आपकी नहीं निकलती है। ठीक है, हिमालय से नहीं निकलती है। क्लियर है। गंडक, काली, रिहंद और राप्ती। ठीक है, राप्ती नदी है वो ताप्ती नदी की बात नहीं कह रहा है। ठीक है, ताप्ती नदी की बात नहीं कह रहा है जो सोच रहे हो। सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली किस नदी का उद्गम स्थल गंगा के मैदानी भाग में नहीं है। गंगा के मैदानी भाग में नहीं है। 5 का नंबर जवाब देना है। तो मैदानी भाग में नहीं है कौन सा, तो 5 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा। देखिए यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि मैदानी भाग में नहीं है, तो आपकी जो चंबल है यहाँ पर देखिए बहने वाली नदी किस नदी का उद्गम स्थल गंगा के मैदानी भाग में नहीं है, तो आपका चंबल। क्यों, क्योंकि जो आपका उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में ये तो नदी आपकी निकल जाती है, यहाँ से गंगा नदी आती है तो गंगा में ही तो आके मिलती है ना चंबल। तो इस कारण से कह सकते हैं कि जो चंबल नदी है वो आपकी गंगा के मैदान में आपकी नहीं आती, ये आपकी यमुना में जुड़ती है आके। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली किस नदी का उद्गम स्थल दक्षिणी पठारी क्षेत्र में नहीं है। दक्षिणी पठारी क्षेत्र जो आपका नहीं हो, आपका कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिण पठारी, अभी हमने आपको बताया कि इस साइड से जो आपकी जाने वाली नदी है वो आपकी कौन सी यहाँ पर नहीं है। 6 नंबर में, तो 6 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, यमुना नदी। यमुना नदी आपकी कहाँ से आती है, तो आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इसके बाद कह सकते हैं जो आपका पड़ता है कौन सा, सहारनपुर। सहारनपुर से आपके प्रवेश करती है फिर आपकी आती है, तो इस कारण से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, नदी का नाम दिया और शहर का नाम देना है। यहाँ पर बताइए कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है, ये आपको बताना है भाई, जल्दी से बताइएगा। चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका देखिए गंगा, वाराणसी, यमुना, मथुरा, गोमती, लखनऊ और सरयू वृंदावन। तो भाई सरयू नदी के किनारे आपका कौन सा बधा है,
जहां पर दीपोत्सव होने वाला है आज, ठीक है। तो आपका जवाब क्या बनेगा, यहां पर आपका बनेगा कौन सा, तो सरयू नदी किनारे आपका अयोध्या है, ठीक है ना, अयोध्या है ना। तो इस कारण से जो आपका कह सकते हैं नहीं सुमेलित है ये आपका, ठीक है, सरयू नदी आपका अयोध्या किनारे आपका बसा है, तो अयोध्या आपका होगा। क्लियर है ना, दीपोत्सव होता आज होने वाला है वहां पर, ठीक है। चलिए अगला दिया है कि अयोध्या किस नदी के किनारे अवस्थित है। अयोध्या देख लीजिए, क्वेश्चन वही आ भी गया है कि अयोध्या जो आपका बसा है वो किस नदी के किनारे, तो आपके सरयू नदी किनारे, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, सरयू नदी किनारे हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है रामगंगा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है, यहाँ पर बताना है। चलिए जवाब भी आ रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आपका रामगंगा नदी का उद्गम है, ये आपके किस राज्य में स्थित है, तो आपका जवाब हो जाएगा 9 का ऑप्शन आपका डी, ये आपके उत्तराखंड से, ठीक है। कहाँ से होती है, उत्तराखंड से होती है। और उत्तराखंड में जो आपका जिम कार्बेट नेशनल पार्क है उसी के बीच से होकर आपकी रामगंगा नदी आती है, जो रामगंगा एक नगर है वहां से निकलती है। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी आपकी कौन सी है, यहाँ पर 10 का जवाब देना है। चलिए जवाब भी आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे जवाब आ रहे हैं। और यहाँ पर आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा 10 नंबर का जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, ये आपकी है जो आपकी यमुना नदी, ठीक है। कौन सी आपकी है, सी नंबर, यमुना नदी आपका हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है निम्न से कौन सी नदी गंगा नदी में दाएं ओर से आकर मिलती है। दाएं ओर से मिलती है आपकी गंगा नदी में उत्तर प्रदेश में। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है इसके दाएं ओर से मतलब ये कह सकते हैं कि ये आपकी गंगा जा रही है, यहाँ से मिलती है, यहाँ से जो मिलती है वो आपकी कौन सी है, तो ये आपकी है टोंस नदी, ठीक है। टोंस नदी है जो आपके दाएं ओर से मिलती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। गंडक मत लगाइएगा, गंडक मत लगाइएगा क्योंकि गंडक तो ऐसी से आती है ना, ठीक है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला दिया है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरों और उनके उद्गम स्थलों के लिए जोड़े आपको बताए गए हैं। कौन सी यहाँ पर नहर कहाँ से निकली है आपको बताना है। देख लीजिए 12 नंबर मिलान करिए। और मिलान में अगर आप देख पा रहे होंगे, मिलान में अगर देखेंगे तो आपका यहाँ पर जो पूर्वी यमुना नहर है, पूर्वी यमुना नहर है, ये कहाँ से निकलती है, तो ये आपकी निकलती है कहाँ से, तो आपकी ये आपकी पूर्वी नहर 12 नंबर में, तो 12 का यहाँ पर हो जाएगा 3 नंबर जो आपका फैजाबाद है। आरा नगर है, जो आरा नगर है ये आपके ओखला से है। बेतवा जो आपकी है, बेतवा जो आपकी वो परीक्षा से है। और आपकी शारदा जो आपकी है वो बनवसा से है, ठीक है, बनवसा से है। तो इसका जवाब आपका बनेगा बी नंबर 3142, 3142 ये इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन गंगा के किनारे स्थित नहीं है। गंगा के किनारे स्थित आपका कौन सा नहीं है, 13 का जवाब देना है। तो दिया है फर्रुखाबाद, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी। जवाब क्या बनेगा, जवाब देना है। चलिए जवाब यहाँ पर भी आ रहे हैं, फटाफट जवाब आ रहे हैं। 13 का जवाब यहाँ पर सी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ जो आपका है गंगा की नदी किनारे नहीं है, किसके नदी किनारे है, किस नदी किनारे, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, आपके गोमती नदी किनारे, ठीक है। किसके नदी किनारे, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है जो आपका लखनऊ है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर यमुना के किनारे स्थित नहीं है। यमुना के किनारे स्थित नहीं है, कौन सा नहीं है यह आपको बताना है, 14 नंबर। चलिए यहाँ पर जवाब सभी के आ रहे हैं, धनिया मिर्ची, चलिए सभी के जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, गोलगप्पा, आलू भुजिया सभी हैं। चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही है। 14 का जवाब जो आपको बनेगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, ये बिठूर है। बिठूर यमुना नदी किनारे नहीं है, ये आपके है फिर किसी नदी किनारे। ये किस नदी किनारे है, तो बिठूर आपके गंगा नदी किनारे आपका बसा हुआ है। ब्रह्मावर्त इसका नाम प्राचीन हुआ करता था। परेशान मत होइए, ठीक है, परेशान मत होइए, ये मत सोचिए चिढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और आप बहुत काम में आएंगे, हम बोल दिए हैं कि अपने घर पे बोल देंगे कि आलू धनिया मिर्चा अदरक और गोलगप्पे की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी लोग आ गए हैं और सभी का निमंत्रण हमारे घर पे रहेगा, सब व्यवस्था हमारे घर पे ही रहेगी, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश की सीमा में कौन सी नदी मतलब उत्तर प्रदेश की सीमा में कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं, कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं, यहाँ पर आपको बताना है उत्तर प्रदेश की सीमा पर। और उत्तर प्रदेश की सीमा पर जो कि देख पा रहे हैं 15 नंबर में, तो आपका यहाँ पर आपका जवाब देखिए, ये आपकी यमुना नदी हो गई, रामगंगा और गोमती नदी ये आपकी सीमा बॉर्डर में है। वहीं पर आप देख सकते हैं गंडक नहर यहाँ पर आपकी नहीं होगी। यहाँ पर आपका जो दिया गया है कौन सी, तो आपकी गंडक यहाँ भी है और गंडक यहाँ पर। कुल मिलाकर देखा जाए जो आपके 3 ऑप्शन अलग से दिख रहे हैं, यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल के जोड़े आपको बताना है, जो कि आपका एक पॉइंट आपका गलत दिया गया है। और कौन सा आपका गलत दिया गया है ये आपको बताना है।
चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, जवाब क्या बनेगा, तो गोमती नदी निकलती है पीलीभीत से, जो कि बिल्कुल सही है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। शारदा नदी निकली है कोडियाला से, शारदा नदी दिया है कोडियाला से। तो याद रखिए शारदा नदी जो निकलती है वो आपके काला पानी से निकलती है, ठीक है। कहाँ से? काला पानी। अभी आपको करंट अफेयर में हमने पढ़ाया था काला पानी, जो कि आपके उत्तराखंड में, आपके उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बॉर्डर में आपका है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर गलत है। वहीं पर घाघा निकलती है मार्चा चंगू, ठीक है, यहाँ से आपकी निकलती है। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, कथन सत्य है, यहाँ पर देखिएगा। कह रहा है भारत की राष्ट्रीय नदी आपकी गंगा है, जो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, जो कि बात बिल्कुल आपकी सही है। अगला पॉइंट आपका दिया गया है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल केदारनाथ चोटी के समीप गोमुख हिमानी, जो कि उत्तराखंड है, ये भी आपका सही है, ठीक है। अगला है कि गंगा नदी बिजनौर जिले में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और बलिया जिले में बाहर हो जाती है, जो कि ये भी सही है। था ये सभी क्या पॉइंट सही हैं? जी हाँ, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर 1, 2, 3 ये आपके तीनों ही पॉइंट सही हैं। क्लियर है। चलिए जलेबी की कमी है अभी यहाँ पर, है जलेबी की कमी है, कोई जलेबी वाले भी आ जाएंगे 2-4 दिन में। चलिए गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है? 18 का जवाब देना है, 18 का जवाब देना है। बताना है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो जवाब आ रहा है 28, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर 28। और याद रखिएगा कि गंगा के किनारे कुछ गांव बनने हैं, गंगा गांव, उनका नाम दिया जाए गंगा गांव, जो कि आपके 27 ऐसे जिले होंगे जहां पर गंगा गांव आपके बनेंगे 27 जिलों में, ठीक है। लेकिन निकलती कितने हैं? तो आपके 28 जिलों से, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश राज्य में किस स्थान पर प्रवेश करती है? चलिए यहां पर आपको बताना है। जलेबी भाई भी है क्या भाई यहाँ पर? चलिए जलेबी भाई भी आ गई, वाह क्या सब बस। चलिए यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर प्रवेश करती है? यमुना नदी उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश करती है तो आपके सहारनपुर से। कहाँ से प्रवेश करती है? सहारनपुर से। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सहारनपुर, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा में या गंगा नदी से मिल जाती है? देखिए आपकी गोमती नदी जो आपकी पीलीभीत से निकलती है और आपकी कह सकते हैं गंगा में जो मिलती है वो आपकी कहाँ पर मिलती है? तो राइट आंसर यहाँ पर आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा आपकी गाजीपुर, ठीक है, गाजीपुर। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी थ्योरी वाले वीडियो नहीं देखे हमारे, ठीक है, थ्योरी वाले वीडियो देख लीजिएगा। हमने थ्योरी वाले बेसिक पढ़ा दिया यूपी जीके के, उनको भी देख लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, मजा ही मजा आएगा टेस्ट लगाने में, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है ना। तो थोड़ा सा उसको भी पढ़ लेंगे, 1-2 घंटे में सभी वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे, 10-10 मिनट के हैं, उनको पढ़ लेते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ही फायदा आपको मिलेगा टेस्ट लगाने में। नहीं तो हवाई फेर होंगी ना, जो दीपावली में कुछ पटाखे होते हैं ना, हवा की तरह उड़ जाते हैं, उनमें आवाज़ नहीं होती, तो वही चीज़ होती है। तो ऐसा आवाज़ करो कि बुलंद आवाज़ हो, ठीक है। चलिए बेतवा नदी उत्तर प्रदेश की किस जिले में यमुना नदी मिलती है? यहाँ पर देखिए बेतवा नदी जो आपकी है, बेतवा नदी जो आपकी है, ये आपकी यमुना नदी में जो मिलती है वो कहाँ पर मिलती है? तो यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन डी बनेगा, हमीरपुर के कुमार गांव में, ठीक है। हमीरपुर के कुमार गांव में आपकी जो यमुना नदी में मिलती है बेतवा नदी। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि सोन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में बहती है? सोन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में बहती है? 22 नंबर आपको बताना है, 22 नंबर आपको बताना है। और सोन नदी आपका दिया गया है इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, गोरखपुर। और जवाब यहाँ पर 22 का डी आ रहा है, क्या बात है, 22 का डी हो जाएगा। 22 का डी होगा या बी होगा? बी होगा भाई, बी होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, या आपके मिर्जापुर से, ठीक है। याद रखिए गोरखपुर की जो बसा है वो राप्ती नदी किनारे, किस नदी किनारे? राप्ती नदी। तो भाई यहाँ से कहाँ जा सकती है सोन नदी? होगा क्या? नहीं होगा ना। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? जो आपकी गंगा नदी है वो आपकी कह सकते हैं कि नदियों से मिलकर बनी है। चलिए यहां पर आपका 23 का जवाब हो जाएगा आपका ये नंबर, आपकी अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है। भागीरथी और आपके अलकनंदा नदियों से मिलने से आपकी पवित्र गंगा नदी का निर्माण होता है, ठीक है, जो आपके हरिद्वार में प्रवेश करती है, ठीक है। हरिद्वार से एक मैदानी रूप में प्रवेश करती है पहली बार। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे, चलिए यहां पर आपसे कह रहा है, हाँ कह रहा आपसे
यमुना नदी उत्तर प्रदेश राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरती है? अब यहाँ पर यमुना नदी पूछा गया है कि यमुना नदी जो आपकी है वो आपकी कितने जिलों से होकर गुजरती है? यमुना नदी 24 का जवाब देना है। तो यमुना नदी जो आपकी गुजरती है वो आपके 19 जिलों से, याद रखिएगा कितने जिलों से? तो आपके 19 जिलों से, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, 19 जिलों से आपकी होकर गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आपसे कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला है, यह आपके कहाँ पर है? रामपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या गोरखपुर में? जवाब क्या बनेगा? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर, आपके रामपुर में। कहाँ पर आए? तो आपके रामपुर में है, इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है पत्रिका जो आपकी दिया कौन सी कल्याण जो पत्रिका है इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? इस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? वाराणसी से, गोरखपुर से, इलाहाबाद से या मथुरा से? कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बार बार आप पढ़ रहे हो, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, है ना, प्रीवियस ईयर है तो रिपीट तो होंगे ही, लेकिन बस गलती नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपका जवाब आ गया है ऑप्शन बी, गोरखपुर से। जवाब बिल्कुल सही है, आपके गोरखपुर से कल्याण पत्रिका प्रकाशन होता था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है जो कि देख सकते हैं वित्त, आपके वित्त आयोग के बारे में है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो बताइए भाई, चौथे राज्य ये पूछा गया है और ये जो आपके हैं ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन अतुल गुप्ता, याद रखिए इसका जवाब बनेगा डी, आपके अतुल गुप्ता हैं, अतुल गुप्ता थे आपके। ठीक है, और ये कह सकते हैं बात है 2011 के समय की। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना जो की गई वो किस वर्ष की गई? चलिए, यहाँ पर जवाब दिया है 1947, 1950, 1962 और 1972। जवाब क्या बनेगा? याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी, 1972। क्या बनेगा? 1972, ऑप्शन राइट आपका 19 डी हो जाएगा। मतलब 19 जो आपका दिया है 1972, ऑप्शन आपका डी होगा। ये जो आपका दिया है ऑप्शन ये गलत दिया गया है, 1950 नहीं है, 1972 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, 72 नंबर राइट होगा। ठीक है, अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति आपकी कौन सी है? तो देखो यहाँ पर जब कभी देखो इसमें क्या होता है, बड़ा दिक्कत होती है इस प्रश्न में, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जब हम लोग जनसंख्या कोई पढ़ते हैं, है ना, कोई भी जनसंख्या पढ़ रहे हैं, मान लो जनगणना पढ़ते हैं तो हमेशा यही तो होता है ना 2011, है ना 2011, तो भाई हम इसी के अनुसार करेंगे, है ना। काहे का कन्फ्यूज आप हो, काहे कन्फ्यूज हम हो, है ना। आप ना मेहनत करिए ना हम मेहनत करेंगे, सिंपल सी बात है। 2011 के आंकड़ा के अनुसार हम लोग यहाँ पर बोल देंगे। ठीक है ना, क्योंकि जो नया अपडेट जब आएगा तो सब कुछ अपडेट होगा, लेकिन 2011 के अनुसार हम जो करेंगे उसी को यहाँ पर सही मानेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जो जवाब बनेगा कौन सा हो जाएगा? तो आपका थारू बन जाएगी। ठीक है ना, वैसे हमने बताया है कि अब देखा जाए, है ना, करंट टाइम में तो आपकी थारू की जनसंख्या कम हो गई है ना, लेकिन हम लोग जब यह नहीं दिया है तो हम अपना क्या सही करेंगे? थारू को सही करेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग यहाँ पर सही करेंगे। जब कभी करंट अफेयर देगा, करंट अफेयर के अकॉर्डिंग, तब हम लोग यहाँ पर बुक्स वगैरह लगा देंगे। ठीक है ना, लेकिन जब नहीं कुछ बोल रहा है तो डायरेक्ट आप यहाँ पर थारू लगा सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए बताइए भाई, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, चलिए कुछ लोगों के जवाब आ रहे हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर जवाब है बिल्कुल सही है, कुछ लोगों का जवाब जो आपका है वो आपका बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर आपका बने कौन सा? बी, आपके 1960 में। कब की गई थी? तो आपकी 1960 में की गई थी, 1960 में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, क्या उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना स्थित है? कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है और जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? ये मथुरा तेल शोधनशाला है ना, मथुरा है जो कि आपकी वहाँ पर एक कंपनी है, कौन सी? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है ना। तो जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन डी हो जाएगा आपके मथुरा में। ठीक है, डी नंबर। अगला आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ पर है? चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है, ये बताइए कहाँ पर अवस्थित है? कहाँ पर अवस्थित है बताइए, लखनऊ में है या शाहजहाँपुर में है? दोनों में एक से आपको बताना है कि इसका जवाब जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। देखो काउंसिल लगा दिया है, जब काउंसिल लगा दी तो आपको शाहजहाँपुर लगाना है, जब काउंसिल ना लगाए तो आपको लखनऊ लगाना है। ठीक है ना, काउंसिल लगा दिया है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगर काउंसिल ना लगा होता तब आपको लखनऊ बता सकते थे। आलमबाग बस स्टेशन लगभग 8 किलोमीटर दूरी आपका है। ठीक है, हवाई अड्डा उसी के पास है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न से पूछा गया है भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर है? भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है
वाराणसी, लखनऊ, मैसूर या आपके बेंगलुरु? जवाब क्या बनेगा? तो जवाब आ रहा है किसान मेला व सब्जी प्रदर्शनी कहाँ होता है? आपकी वाराणसी में। याद रखिए, राष्ट्रीय किसान मेला व सब्जी प्रदर्शनी कहाँ पर होता है? तो वाराणसी में होता है। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? ए नंबर आपका वाराणसी हो जाएगा। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो कि यहाँ पर दिया गया है, क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आपके कहाँ पर है? तो ये कहाँ पड़ता है? आपके लखनऊ में। कहाँ पड़ता है? लखनऊ में पड़ता है। इसका राइट आंसर आपका जाएगा डी, आपके लखनऊ में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है सर आपसे, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है। चलिए, किसी का एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान से लगाइएगा। चलिए, वनस्पति दिया है और हमने बताया था वनस्पति हो या सुगंधित अनुसंधान हो या विष अनुसंधान हो, ये सभी कहाँ होते हैं? तो आपके लखनऊ में होते हैं। इसका आपका जवाब बनेगा कौन सा? डी हो जाएगा आपके लखनऊ में, ठीक है, डी नंबर लखनऊ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? विज्ञान नगरी आपसे पूछा है, विज्ञान नगरी आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? चलिए, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? विज्ञान नगरी पूछा गया है। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पर जो पूछा है तो आपका जवाब हो जाएगा सी, आपके लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, कहाँ पर की जा रही है? कहाँ पर की जा रही है भाई? तो जवाब आ रहा है नोएडा। नोएडा हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। याद रखिए, ग्रेटर नोएडा होगा, ठीक है, ग्रेटर नोएडा है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। अगला दिया है दादरी, चुनार, चुर्क, डाला, ये सभी कारखाने जो आपके हैं क्या उत्पादित करते हैं? दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला, ये जो आपके हैं ये क्या उत्पादित करते हैं? सीमेंट, चीनी, कागज या उर्वरक क्या करते हैं? क्या उत्पादन करते हैं? तो ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, ये सीमेंट उद्योग कारखाने हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है। चलिए, पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान आपसे पूछा गया है और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा? ए नंबर सहारनपुर। क्या बन जाएगा? सहारनपुर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि शाकंभरी देवी का मेला का आयोजन कहाँ होता है? शाकंभरी देवी का मेला का आयोजन होता है, कहाँ पर होता है? चलिए, सा से शाकंभरी, सा से सहारनपुर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बनेगा डी, आपके सहारनपुर हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से कौन उत्तर प्रदेश से संबंधित है? अब भाई उत्तर प्रदेश के बारे में तो आप तो जानते ही हो, है ना, आपका कथक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कथक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कुचिपुड़ी आपका जो आपका आंध्र प्रदेश का है, भारतनाट्यम कहाँ का है, आपको जवाब देना है, ठीक है। भारतनाट्यम कहाँ से संबंधित है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। अगला आपसे दिया गया है, उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? उत्तर मध्य, देखो, उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, आगरा। जवाब सही क्या हो जाएगा? देखो, मध्य दिया है ना, और जब मध्य दे तो आपको जवाब क्या देना है? आपके उत्तर मध्य रेलवे जो आपका कौन है? तो आपके यहाँ पर प्रयागराज, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? चलिए, यहाँ पर सही जवाब क्या आंसर बनेगा? सही जवाब नलकूप में आ रहा है। नलकूप आपका जवाब बिल्कुल सही है। याद रखिए, सर्वाधिक किससे होती है? तो आपके नलकूपों से होती है, ठीक है, नलकूपों से होती है। और आगे आते हैं, प्रसाद सिला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है? संतरा, बताइए भाई, संतरे का पैदावार वाला कौन सा है? संतरा, सा से सहारनपुर, है ना। तो जवाब क्या बनेगा? सी, आपका सहारनपुर। आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम जो पाया जाता है वो किस जिले में पाए जाते हैं? चलिए, यूरेनियम जो पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है, इसका जवाब देना है। सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा आपका यूरेनियम ललितपुर, ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आया है, ऑप्शन डी हो जाएगा ललितपुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी? सबसे कम जनसंख्या पूछा है, बताइए सबसे कम कहाँ पर है? चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर या ललितपुर? क्या जवाब बनेगा? क्या जवाब बनेगा भाई, बताइए यहाँ पर कौन सी आपकी होगी सबसे कम? तो आपका जवाब हो जाएगा बी, आपके महोबा में। कहाँ पर भाई? महोबा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की प्रतिशत कितनी है? तो आपको पता है कि आपके भारत में जो उत्तर प्रदेश है उसमें से आपकी 16.16% आपकी जनसंख्या निवास करती है सिर्फ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित जिलों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश की जो सीमा नहीं लगती है वो आपकी किससे नहीं लगती है भाई? किससे नहीं लगती है बताइए? राजस्थान से, राजस्थान के साथ तो लगती है। हरियाणा से लगती है, आपकी पंजाब के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन बनेगा बी, आपकी पंजाब के साथ कोई सीमा नहीं लगती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम कौन सा है। सही आरोही, आरोही क्या होता है, आरोही क्या होता है, मतलब हम लोग क्या होते हैं, जैसे आपका 1 2 3 4 5, मतलब छोटे से लेके बड़े आगे बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो, है ना। तो यहाँ पर देखो छोटा बताइए इनमें कौन सा हो सकता है, मिर्ज़ापुर होगा, सोनभद्र होगा, बताइए कौन होगा। तो यहाँ पर देखो गौतम बुद्ध नगर इससे क्या है, छोटा है, तो ये तो आपका होगा नहीं। फिर यहाँ पर आपका दिया है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, फिर बाराबंकी, फिर आपका गौतम बुद्ध नगर। तो भाई गौतम बुद्ध नगर तो ये तो आपका छोटा हो गया, यहाँ पर हिसाब से देखा जाए तो ये छोटा हो गया, है ना, क्योंकि सोनभद्र उससे बड़ा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो गौतम बुद्ध नगर आपका जो दिया है ना, गौतम बुद्ध नगर का जो क्षेत्रफल है वो 1442 वर्ग है ना। फिर इसके बाद आता है बाराबंकी, ये जो आपको पड़ता है 3839 पड़ता है, 3892 पड़ता है। फिर पड़ता है आपका मिर्ज़ापुर, ठीक है, कितना होता है, मिर्ज़ापुर होगा। फिर इसके बाद आपका सोनभद्र होगा। फिर इसके आगे होता तो फिर क्या होता, लखीमपुर खीरी होता जो सबसे बड़ा है ना। तो इस हिसाब से कौन सा जवाब इसका सी होगा जवाब सही, ठीक है, सी इसका जवाब होगा। लेकिन ऑप्शन में जो दिया है वो कभी दिया जो कि आपका 100% गलत दिया गया, ठीक है ना, क्योंकि आरोही पूछा है और आरोही में कौन हो जाएगा, ये वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको भी पता है कि इनमें से ये बड़ा है ना, और इनमें से ये छोटा है, और छोटे से बड़े को ओर जाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर आपकी रही हैं। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए जल्दी से, चलिए इस प्रश्न का जवाब दे दो। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं, कह रहे हैं 2 आ रहे हैं, किसी कह रहे हैं 3 आ रहे हैं। चलिए तो इसका ऑप्शन यहाँ पर जिसका आ रहा है सी नंबर, उसका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपकी 2 थी आपकी, ठीक है, एक सुचेता कृपलानी थी और एक सुश्री मायावती थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। अगला आपसे यहाँ पर बताना है, अगला आपसे दिया गया है, अगला बता कर जाइए जल्दी से बताइए। यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। चलिए उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, 1972, 1974, 1989 या 2001 में। जवाब क्या बनेगा, जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं 218 का ऑप्शन राइट आपका बी आ रहा है, किसी किसी का बी आ रहा है। चलिए तो बी आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपकी 1974 में हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपको देना है, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, गौतम बुद्ध जिले का मुख्यालय बताइए। गौतम बुद्ध जिले का मुख्यालय बता दो। चलिए बताइए, ग्रेटर नोएडा है, या गाजियाबाद है, या रामाबाई नगर है, या नोएडा में है। बताइए गौतम बुद्ध जिले का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका आ रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन ए होगा, किसी का ऑप्शन डी होगा। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी जो आपका है वो आपका सही हो जाएगा, आपके नोएडा में, ठीक है, नोएडा में हो जाएगा, याद रखिए नोएडा में है ना। ये जो आपका रामाबाई नगर है ना, ये कानपुर का कह सकते हैं, जो आपका नाम है ना, देहात का नाम, कानपुर देहात का नाम रामाबाई नगर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है कहाँ पर। विख्यात भारत माता जो मंदिर है वो कहाँ पर है, लखनऊ में है, वाराणसी में है, इलाहाबाद में, या मेरठ में। चलिए ऑप्शन यहाँ पर बी आ रहा है, वाराणसी में, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला बताइए, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। चलिए यूपी विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे, यहाँ पर जवाब देना है, सही कौन सा हो जाएगा। चलिए तो ऑप्शन यहाँ पर आपका आ रहे हैं, ऑप्शन बी आ रहा है, पुरुषोत्तम दास टंडन, बिल्कुल जवाब सही है आपका, आपका जवाब बिल्कुल सही है, पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। चलिए यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पर जवाब सही कौन सा बनेगा। चलिए भगत सिंह, चंद्रशेखर, क्या बनेगा। चलिए तो यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, ठीक है, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। चलिए कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आला दिया है बुंदेलखंड का, बिरहा दिया है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, कजरी दिया है रुहेलखंड का, और चैता दिया है अवधिया भोजपुरी क्षेत्र का। चलिए बताइए इसका जो जवाब बनेगा वो आपको कौन सा बन जाएगा। किसी को अगर आप आ रहा है तो जवाब दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका जो हो जाएगा सी, यहाँ पर याद रखिए सी, ये जो कजरी है, कजरी आपको सुमेलित नहीं है ना, रुहेलखंड का नहीं है, ये तो आपके पूर्वांचल का है ना। जो आपका कजरी आपका है वो आपके देखते हैं सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर यहाँ पर क्षेत्र में आता है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है, कह रहा है समाजवादी पेंशन योजना से किस वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे। समाजवादी पेंशन से बताइए कौन लोग आपके यहाँ पर लाभान्वित होंगे, कौन लोग होंगे। तो कह रहा है सामान्य वर्ग के गरीब परिवार, अच्छा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार, ये भी उत्तर सही है। फिर कह रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवार, ये भी सही है, उपयुक्त सभी आपका जवाब हो जाएगा, है ना। डी नंबर आपका जवाब जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सब भारत में कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। चलिए, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो भाई ये बच्चे पता है कि पहला नंबर अपने उत्तर प्रदेश का है, जवाब ये हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। चलिए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए, कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए, ग्रीन पार्क आपकी कानपुर में दिया गया है, जो कि सही है। गुरु गोविंद सिंह जो आपका दिया है वो आपका स्पोर्ट्स कहाँ पर, लखनऊ में, ये भी सही है। महात्मा गांधी स्टेडियम दिया है मेरठ में, जो कि आपका ये आपका कह सकते हैं गलत है ना। ये जो आपका महात्मा गांधी है ये आपके कहाँ पड़ता है, तो आपके लखीमपुर खीरी पड़ता है ना, लखीमपुर खीरी पड़ता है। और आपका दिया डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम आपकी वाराणसी, जो कि आपका यहाँ पर सही है, मतलब ऑप्शन सी आपका यहाँ पर गलत दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित होता है। गढ़ मेला कहाँ पर होता है। गढ़ मेला ग से गढ़ से गढ़मुक्तेश्वर है ना, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर गढ़मुक्तेश्वर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब आरंभ की गई। समाजवादी पेंशन योजना कब शुरू की गई, यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए, यहाँ पर जवाब दीजिए, सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब आरंभ की गई। चलिए, किसी का जवाब यहाँ पर ए आ रहा है और किसी का ऑप्शन सी आ रहा है। चलिए, यहाँ पर बताइए कि आपका जो जवाब है वो आपका सही कौन सा हो जाएगा। सही जवाब देना है, और सही जवाब यहाँ पर आ रहे हैं ऑप्शन ए नंबर, ऑप्शन ए आ रहा है, तो जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका बनेगा कौन सा, यहाँ पर समाजवादी जनवरी 2014 में है ना, क्योंकि भाई 15 यहाँ पर 15 तो होगा नहीं, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, 14 में हुआ था, लेकिन स्टार्टिंग तो यहीं से होगी ना, यहीं से मानेंगे ना, ये योजना जो आपकी हुई थी 14 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। सबसे ऊंचा बांध इनमें से कौन सा है। चलिए, ऊंचा बांध कौन सा है, रामगंगा का है, माता टीला बांध है, मेजा बांध है, रियंद बांध है। तो आपका जवाब यहाँ पर बी नंबर सही होगा, रामगंगा बांध है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आइए, अगला प्रश्न यहाँ पर देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आज़ाद बताइए मुठभेड़ में कहाँ पर शहीद हुए थे, और उस पार्क का नाम क्या है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, उम्मीद है पसंद आया तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगली क्लास में आइए, जो कि आपके हमारे दूसरे चैनल देव जी के ट्रिक में हिंदी क्लास है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।